सगा ही नहीं, चलता है चलता जाएगा। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मलाई दास हमारे साथ हैं। पहला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर कुछ इस तरीके से आ रहा है। आसान सवाल, लेकिन इस तरीके के सवाल अक्सर पेपर में पूछे जाते रहे हैं। एक आदमी ने 1300 रुपए में एक मेज और एक कुर्सी खरीदी। उसने मेज को 20% के लाभ पर और कुर्सी को 25% के लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसका कुल लाभ 23 से 1/3% हो गया। मेज का मूल्य बताइए। जब कभी इस तरीके का सवाल गंदा आप देखते हैं तो समझ लीजिए कि अगर ओवरऑल प्रॉफिट दे रखा है और किसी एक चीज पे अलग प्रॉफिट, दूसरी चीज पे अलग प्रॉफिट या लॉस दे रखा है, तो ऐसे सवाल में ये एवरेज है। टोटल प्रॉफिट 23 से 1/3। ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं? एलिगेशन का दुरुपयोग करते हैं। तो हम पहले लिख लेंगे एलिगेशन लगाना ही लगाना है। ऐसे सवाल में जब भी ऐसा सवाल आता है तो हमें क्या करना है? एलिगेशन लगाना ही लगाना है। ठीक है, मैंने कहा ये टेबल है और टेबल को हम क्या कर रहे हैं? 20% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं। टेबल 20% और चेयर 20% के लाभ पर। ठीक है, ओवरऑल क्या है? ओवरऑल 23 सही 1/3% की प्रॉफिट है ओवरऑल। ठीक है, तो मैंने कहा दोस्तों कि 23 सही 1/3 में से अगर 20% घटाएंगे कितना बचेगा? तो आपने कहा 3 सही 1/3 यानी 10/3। वैसे मुझे ये लग रहा है इस सवाल में थोड़ा सा कि यहाँ पे 23 से 1/13 होना चाहिए, जो कि नहीं है। 23 से 1/13, बट कोई बात नहीं अगर नहीं है तो। 25 में से 23 गए, दो में से 1/3 जाएगा। 3 दूनी 6 में से 1 गया 5/3। यानी जो अनुपात आ रहा है इन दोनों का वो आ रहा है जी 1:2 यार। अब ये 1:2 को 1300 में बांटना है। 1300 में 1:2 को बांटना है। तो मैंने कहा जी 3 की वैल्यू 1300 है। मैं तो कह ही रहा था कि गड़बड़ है, सवाल में कुछ गलती है। 3 चौक हमें निकालनी किसकी है? मेज का क्रय मूल्य निकालना है। टेबल का 1 की वैल्यू निकालनी है। 3 से भाग कर दिया, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 433.33%। ये उत्तर आ जाएगा। किसी भी बच्चे का उत्तर आ रहा है? लाइव है क्या गाइज? नो, नेक्स्ट वीक इट्स रिकॉर्डेड क्लास। सर कितना टाइम हो गया लाइव को? अभी बस नमस्ते, पहला क्लास हुआ है। पहला क्लास हुआ है बेटा, अभी पहला सवाल हुआ है। ये सवाल देखो, ये अलग ही लेवल पे लग रहा है मेरे को सवाल। अलग ही लेवल पे मेरे को सवाल लग रहा है। जो बच्चा इस सवाल को करेगा उसको मिलेंगे 1500 करोड़ रुपए के नगद इनाम। देखो भाई, 120 का x% घटाने से और 60 का x% बढ़ाने पे, 120 का x% घटाने माइनस और 60 का x% बढ़ाने पे जो रिजल्ट आता है वो सेम आता है। ठीक है भाई, अब मैं कह रहा हूं कि बीच में मुझे एक ऐसी संख्या ले आनी है जो सब कुछ सेम हो जाए। तो वो कैसे हो सकता है? देखिए, मैं 120 का x% ले रहा हूँ और इधर 60 का x% ले रहा हूँ। सेम है, ये डबल है, तो ये कह सकता हूँ कि 2:1 में आएगा।
क्योंकि 120 का x%, 60 का x% डबल होगा। राजन शुक्ला कह रहे हैं ये क्लास रिकॉर्डेड आ जाएगी? हाँ आ जाएगी, जब लाइव है तो रिकॉर्डेड भी आ जाएगी। तो मैंने देखा कि इन दोनों का जो गैप है वो 60 का है, और 60 को अगर मैं 2 और 1 के अनुपात में बांट दूं तो 40 और 20 कह सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि 120 को 40 घटाओ तो 80 आ जाएगा, और 60 को 20 बढ़ाओ तो 80 आ जाएगा। अब आप मुझे खुद देख के बताइए यहाँ पे कि जो x% है वो कितना होगा। 60 पे 20 बढ़ा यानी 1/3 होगा, यानी 33 सही 1/3%। अगर खाली x की वैल्यू पूछता तो 33 सही 1/3 आ जाता। स्क्रीन भले ही जितनी मर्जी कट रही है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा नहीं है जो कट रहा है, इतना समझ लो। एक भी शब्द कट नहीं रहा, एक भी शब्द नहीं कट रहा। कहो तो मैं हटा देता हूँ, आपको दिख भी जाएगा, एक भी शब्द नहीं कट रहा। बस बस एक भी शब्द नहीं कट रहा। तो टी शर्ट भी बड़ी है। कभी कभी हम लोग छोटी टी शर्ट होती है तब स्क्रीन को थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि हमारी कमर ना दिखे, बस और कुछ नहीं है। अब मैंने x निकाल दिया, मैं यहां से भी निकालता x तो भी 1/3 आ गया। यानी अगर फ्रैक्शन निकालूं x का तो 1/3 है। तो आपने कहा 360 का x%, तो x% का मतलब 1/3 करना है हमें, तो 120 आ गया। फिर 180 का x%, 180 का x प्लस 20% है। तो कोरिया का बच्चा भी जानता है कि जब x निकालेंगे तो 1/3 हो जाएगा यानी 60, और 20% करेंगे तो 36 हो जाएगा यानी 96। तो आप बता सकते हैं ये इससे कितना अधिक है, तो आप कहेंगे जी 24 अधिक है 96 पे, यानी 1/4 अधिक है। 1/4 का मतलब 25%। सी। क्या किसी भी एक बच्चे का उत्तर आ रहा था इस सवाल का? सर जी बहुत दिक्कत है, आपकी क्लास चल रही है यूट्यूब पे, शुक्ला सर की लाइव क्लास चल रही है। भाई अब एक बात बताओ, हर सवाल हर मेंस हो या प्री, सब में इतना सिलेबस आ गया, करें तो करें क्या? कब लें क्लास? सुबह 4 बजे जग के ले लूं, बताओ? चलो आज एक मुश्किल सवाल पूछते हैं, जो बच्चा कर पाएगा वो मैं देखूंगा कि कौन बच्चा कर सकता है इस सवाल को, मजा आ जाएगा।
देखो एक बात तो तय है कि अगर मुझे इसका रीजन का एरिया निकालना है तो ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है, और ट्रेपेजियम का मुझे सब कुछ पता है, पैरेलल साइड्स पता है, मैं ये कह सकता हूं कि ये वर्ग है, तो ये 8 है, और ये इसके बीच की दूरी है, ये भी 8 है। अगर ये x मुझे मिल जाए तो बात बन जाएगी। x की तलाश में मैं निकल पड़ा हूं, और एरिया होता है ट्रेपेजियम का हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू 8, ये एरिया होता है भाई। ठीक है, कैसे निकाल दिया इतनी जल्दी? 20-40 तुक्का मत मारना, बहुत पीटूंगा रंजन। इतनी जल्दी तो मुझसे नहीं निकल रहा, इनसे कैसे निकल गया भैया? अरे कैसे निकला इतनी जल्दी, बताओगे? अरे बता दो इतनी जल्दी कैसे निकला ये सवाल तुमसे भैया मोरे राम रे। एक लड़का 20 बता रहा है, जबकि इतना बड़ा गधा है ये नहीं समझ रहा कि 8 64 का आधा 20 32 प्लस 4x उत्तर आ रहा है, यानी 32 से तो ऊपर ही आएगा उत्तर, और x पे डिपेंड करेगा कि x कैसी है। तो 32 प्लस 4x अगर आ रहा है तो मेरे हिसाब से ना तो ये होगा और ना ये होगा, और 55 कट नहीं रहा 4 से, इसीलिए 40 लग रहा है मेरे को, 40। बालक राम जायसवाल भी हमारे साथ हैं, BRJ। जब इनके बच्चों से पूछा जाएगा बाप का नाम क्या है, BRJ। जैसे हमारे क्लास में एक लड़की थी, उसके पिताजी का नाम था लटूरी सिंह, तो वो कहती थी L सिंह, क्योंकि अब एक बालक उठा लिया क्लास में, उठो बालक, बाप का नाम बताओ, बालक, तुम भी बालक, बाप भी बालक, तभी ऐसी हरकत दुनिया में आई है। ऐसे लोग बोल देंगे ना, मजा नहीं है फिर, कोई बात नहीं। चलो भाई सवाल पे आते हैं। सवाल कैसे करेंगे, देखिए एक चीज बताइए, अगर ये 4 है तो ये रेडियस 2 होगी, मैं कह सकता हूं ये दूरी भी 2 होगी, तो नीचे बची हुई दूरी 6 होगी, और एक पॉइंट से अगर मैं एक वृत्त पे टेंजेंट खींचूं तो ये 6, तो ये कमबख्त भी 6 होगी, और अगर ये 2 और ये x, तो नीचे वाली 6 बच गई, तो ये दूरी कितनी होगी, ये तो आप कहेंगे 6 माइनस एक्स, तो ये सेम है, एक पॉइंट से टेंजेंट खींची गई है, ये भी 6 माइनस एक्स। तो अब आप देखो मैं जो ब्लू सा बना रहा हूं ना, ये मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूं भाई, और राइट एंगल ट्राइंगल में मैं ये कह रहा हूं मित्र कि देखिए ये x और पूरी 8, तो ये 8 माइनस एक्स, और ये 6 माइनस एक्स, और ये 6, तो ये 12 माइनस एक्स, और ये खाली 8। तो आपको देखते ही समझ में आ गया कि यार ये तो 6 8 10 का ट्राइंगल बन रहा है, x की वैल्यू 2 है 6 8 10, नहीं तो पाइथागोरस लगा लो, 2 मैंने यहां रख दिया तो उत्तर आ गया 40। बोलो मजा आया कि नहीं सवाल में? जोक अच्छा नहीं था विकास कुमार मिश्रा, सॉरी मिश्रा जी, अगर आपको जोक पसंद नहीं आया तो मैं माफी चाहता हूँ, और इस तरीके के जोक आगे क्रैक नहीं होंगे, क्योंकि आपसे बड़ा क्रैक कोई नहीं है क्लास में, तो फिर जोक क्रैक करने का फायदा क्या है? ये वक्त किसी का सगा ही नहीं। आगे बढ़े सर, एक बार दोबारा समझा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए मैंने इसमें करा क्या आपको बता देता हूँ। जैसे ये एक वृत्त है, तो यहां से अगर ये दूरी 6 है तो ये भी 6 होगी, ठीक है। अब यहां से ये दूरी मान लेते हैं इधर x थी, तो ये 6 माइनस एक्स थी इतनी, तो ये भी 6 माइनस एक्स होगी, इक्वल होगी एक पॉइंट से, तो 6 माइनस एक्स और 6 कितनी हो गई मिला के 12 माइनस एक्स, तो ये 12 माइनस एक्स, और ये 8 माइनस एक्स, और ये 8। बोलो सूरज बमनिया नाम क्या सर, स्टैटिस्टिक्स क्लास भी ले लेना प्लीज, फ्री में आएगा नहीं बट लूंगा तो है ही, पढ़ाना तो है ही, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। ये वक्त
तू किसी का सगाई नहीं, चलता है चलना। देखो भाई, सवाल बड़ा आसान था। जब कभी ऐसा सवाल हो तो मैं तो ये कहता हूँ कुछ मत करो, बस एक इसका एक्स बचा दो, और माइनस का है तो माइनस का बचा दो, प्लस का है तो प्लस का। एक्स कितना है? 16। आपने 16 माइनस 1 किया, उत्तर आएगा -17 मेरे हिसाब से। आपका मुझे नहीं पता, बट मेरे हिसाब से उत्तर ये आएगा। ठीक है भाई, अब देखते हैं कैसे आता है। एक्स अगर 16 है तो मैं ये कह सकता हूँ कि x - 16 जीरो होगा। बोलो। तो मैं हर जगह x - 16 बनाऊंगा, जैसे x की घात 6 और -16 x की घात 5, ये बना सकता हूँ। और जब मैं इसमें से कॉमन लूंगा x की घात 5 तो ब्रैकेट में आ जाएगा x - 16 और ये जीरो हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि मैंने 16 लिया है तो एक x की घात 5 बच गया और प्लस 17 x की घात 4। यहां से भी मैं क्या कर रहा हूँ, 16 x की घात 4 लिख रहा हूँ और -x की घात 4 कॉमन ले रहा हूँ, x - 16 ये वापस जीरो हो गया। अब एक x की घात 4 बच गया, x की घात 4 -16 x की क्यूब कर रहा हूँ, सिमिलरली ये भी जीरो हो जाएगा। अब बच जाएगा -x की क्यूब प्लस 16x स्क्वायर, सिमिलरली ये भी जीरो हो जाएगा, बचेगा x स्क्वायर। x स्क्वायर में 16x लिखूंगा, ये भी जीरो हो जाएगा। अब लास्ट में बचेगा -x -1। यही चीज मैंने कही है, लास्ट में -x -1 बचेगा। विकास कुमार मिश्रा तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नाम है इनका VKM। जब ये टीचर बन जाएंगे तो इनकी क्लास के आगे लिखा जाएगा VKM सर, VKM सर, ऐसे नाम हो जाएगा इनका। बोलो भाई। 17 को x+1 पुट कर लो। अरे यार इतना हीरो काय बन रहे हो भाई तुम। 17 को x+1 पुट कर लो। हम क्या यहाँ घास छील रहे हैं? हमें नहीं पता है? बताओ भाई।
ये मिटता नहीं है, लिखा ही हुआ। दयानंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दयानंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कदर जुड़ने के लिए। दयानंद, पांच परसेंट प्रति वर्ष पर 2 वर्ष के लिए निवेश की गई एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपए है। उसी राशि पर उतने ही समय के लिए समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? भाई 2 वर्ष में 5% की दर पर, देखिए मैं एक बात तो कह सकता हूं कि 5% है तो साधारण ब्याज 5% प्लस 5% 10% होगा। वहीं चक्रवृद्धि ब्याज 5% प्लस 5% प्लस 5 का 5% 0.25% 10.25% होगा। कह सकते हैं कि नहीं? बोल दो ना जरा दिल को है। तो इसकी वैल्यू 328 दे रखी है, 328। अब आप समझो कि मुझे नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखी है ना, इसकी वैल्यू दे रखी है 328 और मुझे निकालनी कितनी की है? 10 की। तो पहले मैं एक की निकाल लेता हूँ, इसको 4 से गुणा करता हूँ। देखो 10 चौक 40, ये 41%, 328 गुणा 4, ये कितनी बार कटेगा? 8 बार। 1% की वैल्यू 32 आ गई। हमें 10% निकालना है। 320 रिंग रोड पे गाड़ी भगा देंगे। क्या बीआरजे आपको कोई डाउट था? बालक राम, बालक बेटे आपको कोई डाउट था? बालक 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 बा बालक 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 बा बालक 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 बा बालक 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 बा बालक 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 बा। अगला सवाल, अगला सवाल ये है, जल्दी उत्तर बताएंगे। दस वर्ष पहले
10 वर्ष पहले 4 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 24 वर्ष थी। दो बच्चों के जन्म 2 वर्ष के अंतर के साथ परिवार की वर्तमान औसत आयु समान है। देखिए मैं ये कह रहा हूं 10 वर्ष पहले 4 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 24 वर्ष थी, तो 4 सदस्यों की अगर मैं बात करूं तो अभी कितनी होती है? 10 वर्ष पहले थी भाई। तो आप कहोगे जी अभी 34 होती है, 34। लेकिन ये कह रहा है कि जी 6 लोग आ गए, 2 बच्चे और आ गए, लेकिन ये अभी भी 24 है। तो भाई उन दोनों बच्चों की आयु कितनी है? तो आपने कहा जी ये -2 है और ये जी +2 है। एवरेज का जो हमारा तरीका है 24 दूनी 48, आप चाहें तो गुणा करके भी डायरेक्ट कर सकते थे, 4 दूनी 8, यानी जो 2 बच्चे हैं वो 40 के हैं। ये कैसे हो गया? 24 दूनी 48, नहीं ये गैप हमने गलत कर लिया ना, ये गैप 10 का है और ये 40, यानी 8 साल उन दोनों बच्चों की उम्र है। इन्होंने कहा है जी उनका अंतर 2 वर्ष का है, तो 2 आपने अलग हटाया तो बचा कितना? 6, तो 4 और 6 आ गया, नहीं 4 और 2 आ गया, कितना आया? 2 अलग हटाया तो 3 आया ना, 3 और 5 आ गया, 3 और 5। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु पूछ रहा है 3 साल। 3 साल इज द इस सवाल को समझ लो, आप गुणा करके भी कर सकते थे। कैसे? आप ये कहते हैं कि जी 34 गुणा 4 68 दूनी 136, तो उन लोगों की उम्र है, और 24 छिक्के 144 उन लोगों की उम्र है। तो जी अंतर कितने का है? 8 का है, और इस 8 को डिवाइड कर देते फिर 3 और 5 में। सवाल समझो, कॉपी करो, फिर अगला सवाल आएगा, फिर अगला आएगा। 30 सेकंड का ब्रेक है।
कितने सवाल हो गए भाई टोटल? 3। ठीक है, निपटा देंगे तीनों। आप तो बहुत सवाल करने हैं वैसे भी। देखो भाई, किसी का उत्तर आया था इस सवाल का? कोई दहा गया था जिसका उत्तर आया हो? ये कह रहा था कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में अपना 3 गुना हो जाती है। वाह, कमाल कर दिया। 20 वर्ष में 3 गुना, इसका मतलब कोई बता सकता है कि 1 से 3 हो गई 20 सालों में, इसका मतलब है 2 ब्याज मिल गए। अगर कोई चीज 1 से 3 हो रही है, इसका मतलब 2 ब्याज मिल गई। इन्होंने कहा कितने वर्ष में साधारण ब्याज की समान दर पर अपने आप में दुगना हो जाएगी। अब आप कह रहे हो कि जी दुगना, मुझे ब्याज कितना चाहिए? 1 चाहिए। दुगना होने का मतलब क्या है? मुझे ब्याज 1 चाहिए। अब आप समझना, अगर मैं ये कह रहा हूं 20 सालों में मुझे 2 रुपए ब्याज मिलती है और मुझे ब्याज आधी चाहिए 1, यानी 10 साल लगेंगे। तो 10 उत्तर है इस सवाल का। आसान था या नहीं? आसान था या नहीं? सपना कुमारी हमेशा है हमारी, सपना कुमारी हमेशा है हमारी, रूपा कुमारी हुई ना तुम्हारी। अगला सवाल ये सबको समझ आ गया होगा, आसान था। ये कह रहा है कि 1550 रुपए की राशि को 5%, 8% के 2 भागों में बांटा। 3 वर्ष बाद कुल ब्याज 300 रुपए है। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि 300 रुपए अगर ब्याज है तो 5% पे कितना ब्याज मिलता है? आप मुझे इसका बताइए। 5% पे तो आप कहेंगे जी पचम 25 का 5 हासिल 2, पचम 25 और 2 27 का 7 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, 777.5 पे आ जाएगा। 77.5, ठीक है जी। अब मैं कह रहा हूं 8% पे कितना आता? 8 पंजे 40 की 0 हासिल 1, 8 पंजे 40 और 1 41 का 1 हासिल 4, नहीं, 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 8 पंजे 40 और 4 44 हासिल 4, 8 एकम 8 और 4 12, 124 रुपए ब्याज मिल गया। मैंने इसका 8% एलिगेशन लगाऊंगा भाई, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि जी 3 वर्षों में 300 रुपए ब्याज मिला है, यानी 1 वर्ष में अगर मैं ब्याज की बात करूं तो आप कहेंगे जी 1 वर्ष में ब्याज होगा 100 होगा 1 वर्ष में ब्याज। बोलो भाई, 1 वर्ष में ब्याज कितना होगा? 100। अगर 1 वर्ष में ब्याज 100 है, एलिगेशन लगाया, 100 में से 77.5 जाएंगे, कितना बचेगा? आप कहेंगे जी 22.5 बचेगा। 124 में से 100 जाएंगे, 24 बचेगा। ये रेशियो आ गया जी 240 और 225। कितने से भाग लगा दूं आप बोलो तो? 15 से कट जाएंगी दोनों संख्या। 15 से 16 बार ये कट जाएगी और 15 बार ये, टोटल 31। 31 की वैल्यू 1550, 1 की 50 आ गई वैल्यू। लेकिन रेशियो ही पूछा है सवाल में, सिर्फ 16-15 रेशियो ही पूछा है। 16-15 रेशियो पूछा है। दयानंद कुमार, दयानंद कुमार, दयानंद कुमार, दयानंद कुमार, दयानंद कुमार, कुमार रे दया, दया रे दया CID वाला, ला ला ला। बोलो भाई। सत्तू भाई डाउट नंबर दे दो। नितिन मुक्ति, मुक्ति 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 कब मिलेगी इससे मुक्ति? किसी लड़की का ये बन जाए तो लड़की यही कहेगी इस नितिन से कब मिलेगी मुक्ति? है नितिन मुक्ति। एक ये सवाल दिया था भाई, इस सवाल का क्या उत्तर आ रहा था?
बताओ यार, ये ज्योति मौर्य जी को आलोक जेल पहुंचा के ही माना। धन की कितनी राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 520 और 7 वर्ष में 568 हो जाएगी? देखिए बड़े सिंपल सा सवाल है। पी 5 सालों में 520 और अगले 2 सालों में 568। तो क्या मैं ये कह सकता हूं मित्र कि इन 2 सालों में 68 ब्याज आई है, तो 1 साल में 34, और अगर 1 साल में 34 तो 5 में 34 पंजे 170। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 170 इसमें से घटाऊंगा तो 200 ही घटा देता हूँ, 320 और 50 बाद में जोड़ दूंगा, 350 उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन में ही नहीं। 5 साल में 170 ब्याज, 200 घटाया 320, 30 और जोड़ने थे ना। कितना जोड़ना था इसमें से घटाएंगे तो? 20 से 20 घटा लो, 500 में से 150 घटा लो, 350 ही तो आ रहा है। 350 उत्तर आ रहा है नहीं? 48 आएगा सर ब्याज। ओहो 48, 2 वर्ष में 48 तो 1 में है 24, और 1 में 24 तो 5 में 120, 120 तो पी 400 रे ला 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 ला। ये सवाल देखिए। एक छात्रावास में 24 छात्र हैं, प्रशासन की वजह से 15 नए छात्र जुड़े हैं। मेस का खर्चा 33 रुपए प्रति दिन बढ़ जाता है। प्रति व्यक्ति औसत खर्चा 3 रुपए। 44 छात्र हैं भाई, 44 छात्र का खर्चा मैंने मान लिया x। 15 नए छात्र आए, 15 छात्रों का खर्चा 33 रुपए बढ़ गया, 33/15, 11/5। दोनों को मिला दिया तो खर्चा हो गया जी x -3। इसमें से इसको घटाया 3, इसमें से इसको घटाया x माइनस 3 पंजे 15 और 11, 26/5 ये आ गया। अब आपको पता है कि ऊपर अनुपात कितने का है। मैं ये कह सकता हूं कि अगर 15 की वैल्यू 44 है तो 3 की कितनी होगी? 44/5, 5 से भाग कर दिया तो यहां से x कितना आ गया? उधर जाएगा 26, 70/5, 14 आ गया। इन्होंने क्या पूछा? मेस का मूल खर्चा कितना था? एक आदमी पे 14 पड़ रहा है भाई, 44 लोग हैं, 14 गुणा 44, 560 और 56, 14 चौका 56 का 6 हासिल 5, 61, 616। 616 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे।
मेरे महबूब कयामत होगी। देखो मैंने एलिगेशन लगाया, अब जिन बच्चों को एलिगेशन नहीं आता उनको मैं सवाल को करने का एक और तरीका बता रहा हूँ जो कि उनके लेवल का है। ठीक है भाई, टेंशन बिल्कुल ना ले, जब तक हम हैं तब तक कुछ नहीं होगा। देखिए 44 छात्र थे, मैंने मान लिया टोटल खर्चा ए था और बाद में टोटल खर्चा है ए प्लस 33 है। ठीक है भाई, या आप एक बंदे का मान रहे हो तो ऐसा करो, एक बंदे का खर्चा एक्स था और बाद में एक बंदे का एक्स माइनस 3 है। ठीक है, पहले बंदे कितने थे 44, बाद में बंदे कितने हैं 44 प्लस 15 59। ठीक है, तो मैंने कहा कि पहले टोटल खर्चा कितना था 44x, बाद में टोटल खर्चा कितना है 59x माइनस 3, और आपको ये भी मालूम है कि बाद में खर्चा 33 ज्यादा है, तो पहले वाले खर्चे में 33 जोड़ दिया तो ये बन गया। अब 59x और 14x इधर जाएगा, कितना बचेगा 15x। 59 दिया, 3 27 का 7 हासिल 2, 3 पंजे 15 और 2 17, 177 प्लस 33 कितना होगा 210। 210 बराबर 15x, तो x कितना आ जाएगा 14। एक व्यक्ति का खर्चा 14 था, 14 गुणा 44 बराबर वही 616। ये उत्तर है। एलिगेशन से एलर्जी है। दिल है कि मानता नहीं। एक मीनार के शीर्ष से दो वस्तुओं का अवनमन कोण भूमि पर उसके समान किनारे पर क्रमशः 60 और 30 पाए गए। दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी 400√3 थी। तो मीनार की ऊंचाई बताइए क्या होगी, बताइए मीनार की ऊंचाई क्या होगी। एक मीनार के शीर्ष से दो वस्तुओं का अवनमन कोण भूमि पर उसके समान किनारे पर क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री पाए जाते हैं और दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी 400√3 मापी जाती है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार के शीर्ष से दो वस्तुओं के अवनमन कोण, अवनमन और उन्नयन बराबर होते हैं, एक 30 है एक 60 है, एक 30 एक 60। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि मीनार की ऊंचाई 400√3, ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है। अगर ये 60 है ये 30 है तो ये भी 30 होगा।
अब ये 30 तो ये दूरी बराबर होती है, अगर ये 400√3 है तो आप कहेंगे ये भी 400√3 होगी। हमसे ये 60 डिग्री है तो हम जानते हैं ये √3 और ये 2 होगा। 2 की वैल्यू 400√3 है तो एक की क्या होगी 200√3। अगर एक की 200√3 है तो √3 की कितनी होगी 600। ये उत्तर है सवाल का। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो भाई। दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पर किसका जोर है। देखो भाई, एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। 30 डिग्री था। टावर 45 मीटर ऊंचा था और प्लेटफॉर्म और टावर के बीच क्षैतिज दूरी 40√3 मीटर थी। टावर 45 मीटर ऊंचा था। ठीक है यार, मीनार की ऊंचाई तो 45 से बहुत कम होगी, यानी ये तो हो ही नहीं सकता उत्तर। इनफैक्ट ये भी नहीं हो सकता। और 17 क्या बने, अभी बी उत्तर आएगा इसका। बी आएगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब क्षैतिज दूरी 40√3 है, ये 40√3, ये भी 40√3। तो मैं ये कह सकता हूँ ये 30 है तो ये एक, ये √3 की वैल्यू ये है 1 की 40 आ गई। अगर इतनी 40 है तो नीचे की 5 बच गई, यही पूछा है 5। बी। बोलो भाई क्या उत्तर है, कोई डाउट है तो बताओ। चलिए एक तो छोटे मोटे सवाल कर लीजिए, आपने मुश्किल सवाल बहुत कर लीजिए। सर जी कितने क्वेश्चन पर चैप्टर डेली प्रैक्टिस करूं, 15 दिन में मैथ कंप्लीट हो जाएगी एक बार। हाँ भाई हो सकती है।
देखो भाई, केंद्र O वाले एक वृत्त में जीवा AB और CD एक दूसरे को वृत्त के अंदर बिंदु E पर प्रक्षेद करती हैं, और BOC ये पहले भी ये बात बता चुका हूं कि जब भी कभी ऐसा सवाल आए, हाफ x प्लस वाई यानी हाफ 42 प्लस 104, तो 42 प्लस 104 कितना होगा जी? 21 प्लस 52, कितना उत्तर आ जाएगा? 2 और 1 3, 5 और 2 7। यही चीजें तो रिवाइज कराने हम आपको आ रहे हैं। कितने लोगों को ये याद था? लो क्वालिटी सर, बोलो भाई, लो क्वालिटी क्या इशू आ गया? अब ठीक है, ले सवाल सबको याद हो गया। जब कभी ऐसा सवाल आएगा, दो जीवाएं काटेंगी, दोनों द्वारा केंद्र पे बना कोण दे रखा होगा, जोड़ के आधा कर देना है, यही रिवीजन है। ये सवाल देखो, दुख दर्द पीड़ा ये सब किसी के मोह में मिले निराशा के परिणाम हैं। एक वृत्त की जीवाएं AB और CD बाह्य रूप से पी पर काटती हैं। एक वृत्त की जीवाएं बाह्य रूप से पी पर काटती हैं। यदि CD बराबर 11.6, PD बराबर 6.4, PB बराबर 7.2, तो AB क्या होगी? X। आप सबको पता है PB इंटू PA बराबर होगा PD इंटू PC होगा। अब PB कितना है? 7.2, PA निकालना है, बराबर PD कितना है? 6.4, PC 11.6। 8 नीम 72, अट्ठू अट्ठू 64, 9 से काटूंगा, 9 से कटेगा 116, तो कटेगा भी नहीं 9 से। तो बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है भाई। AB और CD बाह्य रूप से। अब AB और CD बाह्य रूप से काट रही हैं, अगर ये BA और DC बोलता तो बात अलग थी। अच्छा, हमने गड़बड़ की है, इन दोनों का जोड़ आएगा ना पूरा, कितना है? 11 और 6 17 और 1 18 आएगा भाई, ये 18। PC तो 18 है ना, अगर 18 है तो 9 दूनी 18, तो 8 दूनी 16, PA 16 आ गया। और अगर PA 16 है तो X कितना होगा? 16 माइनस 7.2 8.8, ये उत्तर है सी। ये सबको याद था या नहीं? सबको याद था या नहीं, ये पूछ रहा हूं मैं। ये सवाल देखना,
देखिए 13 और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु ए और बी पर काटते हैं। यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 है। वाह, उभयनिष्ठ जीवा दे दी बदतमीजों ने। हमें तो लगा कि उभयनिष्ठ स्पर्शी होगी, बट वो स्पर्शी नहीं थी, वो मना कर दी स्पर्शी होने से। अरे मोरी मैया, ये 13, ये 15, ठीक है। और उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 यानी कि ये 12, क्योंकि परपेंडिकुलर डाला है तो 12। अब आप देखिए कि ये 13 और ये 15 और सेंटर के बीच की दूरी पूछ रहा है। भाई ये 15 है तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 तिया 9, पाइथागोरस से हो जाएगी 9। बोलो, ये 13, ये 12, ये 5 हो जाएगी पाइथागोरस से। तो 5 और 9 कितना हो गया सेंटर के बीच की दूरी? 14। अच्छा सवाल था, आकाश राज तक ने कर लिया। मैं तो राज साहब की बहुत इज्जत करता हूं, बहुत तो नहीं कहूंगा लेकिन थोड़ी करता हूं, उतनी काफी है। जाने जहां। चलो भाई, यदि छह अंकों की संख्याएं x 35 624 और 12 57 y 4 क्रमशः 11 और 72 से विभाज्य हैं तो 5x माइनस 2y का मान क्या होगा? जल्दी बता दीजिए। करंट अफेयर का भी 6 मंथ का पीडीएफ आ रहा है, 500 क्वेश्चन भी हर विषय के इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, इंतजार करें। सर जी अब खाना भी खाने दीजिए, अभिषेक कुमार बोल रहा हूँ। अभिषेक कुमार चुपचाप पढ़ लीजिए, खाना इतना जरूरी नहीं है। कई कई लड़के इस क्लास में 3-3 दिन से नहीं खाए हैं और पढ़ रहे हैं। यदि छह अंकों की संख्याएं x 35 624 और 15 57 बाई 4 क्रमशः 11 और 72 से विभाज्य हैं तो 5x माइनस 2y का मान क्या होगा? ठीक है, तो देखिए भाई 11 से कोई संख्या कब कटती है? x 3 5 6 2 4, ठीक है। तो हमने क्या किया, 4 में से 2 घटाया 2, 6 में से 5 घटाया 1, 3 में से x घटाया 3 माइनस एक्स, टोटल 3 और 2 5 और 1 6 माइनस एक्स। अब ये संख्या या तो 0 हो या 11 हो, तब 11 से कटेगी, तो 11 संभव नहीं है। x 6 आ गया अगर संख्या को 11 से काटना है, x 6 आ गया। अब देखो 6 पंजे 30 है तो 30 से तो कम ही आएगा, सारे ऑप्शन ही 30 से कम है। अब ये संख्या 72 से कट रही है, तो 72 से कटने का मतलब है कि ये 8 से कट रही है और ये 9 से कट रही है।
तो 9 से ही चेक कर लेते हैं। देखिए 7 और 2 9 तो 9 से कटेगी, 5 और 4 भी कटेगी, y 8 होगी तो ये 9 से कटेगी। 8 की जरूरत ही नहीं पड़ी, केवल y निकालने के लिए 9 की डिविजिबिलिटी से ही काम हो गया। अब 5x यानी 30 माइनस एक रेजिमेंट में गाड़ी और सैनिक के बीच का अंतर 443 था। 8 अधिकारी मारे गए, 7 सैनिक रेजिमेंट में शामिल हो गए। युद्ध के सैनिकों की संख्या कीजिए। युद्ध के बाद सैनिकों की संख्या 11। देखिए ऐसे सवाल में हमने आपको पढ़ा रखा है कि भैया जब कभी ऐसा सवाल आए तो चुपचाप से लगा दो क्रॉस प्रोडक्ट। अधिकारी यानी ऑफिसर्स और सोल्जर्स मतलब एस के बीच का अनुपात 4:43 है। 4 और 43 है। ठीक है। एक युद्ध में 8 अधिकारी मारे गए, 7 सैनिक रेजिमेंट में शामिल हो गए, अनुपात 2:23 हो गया। देखिए मारे गए मतलब खत्म हो गए, कितने? 8 अधिकारी तो -8, सैनिक शामिल हुए तो +7। अगर दोनों शामिल होते या दोनों मारे जाते तो हम क्या करते? शहीद होते बेसिकली सैनिक, तो हम करते तो साइन नहीं लिखते, लेकिन एक कम हुआ एक बड़ा है तो साइन लिखेंगे। 23 चौक 92 और 43 दूनी 86 का मतलब 6 की वैल्यू कितनी होगी? 7 दूनी 14 और 23 अट्ठे 14 प्लस 23 अट्ठे 8 या 24 का मतलब 184। तो ये कितना आ गया? 4 4 8 और 1 19 198। 6 की वैल्यू 198 आ रही है। एक की कितनी होगी? 33। सवाल में क्या पूछा है? युद्ध के बाद सैनिकों की संख्या क्या होगी? युद्ध के बाद सैनिकों की संख्या। तो पहले आप 43 की निकाल लीजिए वैल्यू, उसमें फिर हमें 7 और जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 7 और आए हैं। तो 43 की वैल्यू बड़ी खतरनाक है। 43 33 या 99 हासिल 9, 33 चौका 132 और 9 141। अब इसमें 7 और जोड़ दीजिए तो कितना उत्तर आ जाएगा जी? 1426। आप डायरेक्ट अगर युद्ध के बाद वाले सैनिक निकालना चाहते थे तो आप 2:23 के रेशियो को ऊपर लिखेंगे और 4:43 को नीचे, तो डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा, बट कोई फर्क पड़ेगा नहीं। शुभम पंडित खिवई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खिवई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये सवाल देख लीजिए। गुरुजी मॉक में स्कोर नहीं बढ़ रहा, क्या करें भाई? मॉक में स्कोर बढ़ाना पड़ेगा सर। सारे फॉर्मूले की एक शीट भी दे दीजिए प्लीज। ठीक है, रिवाइज करा की कीमत में लगातार 2 कमी 14 से इतने इतने की वृद्धि के बाद लगातार आफ्टर 2 सक्सेसिव डिक्रीज एंड इंक्रीज of in the price of sugar remain able to 8 kg less sugar for the 1280। देखिए ये क्या कराएगी जी? 14 सही 2/7% का मतलब तो डिक्रीज है। डिक्रीज कितना है जी? 7 से 6 हुई है कीमत, और इंक्रीज कितना है? 3 से 4 हुई है। यानी ओवरऑल अगर देखूं तो 3 दूनी 6, 7 से 8 हुई है कीमत।
यही हुई है। तो इन्होंने कहा वृद्धि के बाद 1280 रुपए में 8 किलो चीनी कम खरीद पाता है, यानी कीमत 1/7 बढ़ गई है। तो मैं अगर 1280 का 1/7 निकालता हूं, यही हुआ है ना, कीमत में लगातार 2 कमी और वृद्धि। आफ्टर 2 सक्सेसिव, कमी और वृद्धि एक साथ आना चाहिए था, इंग्लिश ठीक है। डिक्रीज 7 से 6, 1/7 होगा ना, हाँ। इंक्रीज 3 से 4 है, तो 7 से 8 हो गया ओवरऑल। वृद्धि हुई है 1/7 की, बट एक कट नहीं रहा 1/7। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसका 1/7 है, समझना ध्यान से, 1/7 वो 8 किलो चीनी का मूल्य है, 8 किलो चीनी का। इन्होंने कहा है कि चीनी का मूल्य वास्तविक ज्ञात कीजिए, ये अभी का है 8 केजी का। तो 1 केजी का कितना होगा, तो आप कहेंगे 1 केजी का होगा जी 8 से काटा 16 अट्ठे 160 गुणा 1/7। आपको पता है कि कीमत 7 से 8 हुई है, यानी ये जो वैल्यू है ये बेसिकली 8 की है और हमें 7 की निकालनी है। तो 7 से 7 कट गया, 8 दूनी 16, 20 आ गया उत्तर। क्या आ रहा है, 20। एक तरीका तो ये था दोस्त, देखो मैं अलग अलग तरीके से हमेशा सवाल कराता हूँ, मैं अलग और तरीके से भी करा सकता हूँ। मैं इतनी सी बात भी यहाँ बता सकता हूँ कि अगर प्राइस, ध्यान से सुनना, अगर प्राइस 7 से 8 हो रहा है प्राइस, तो जो क्वांटिटी आएगी वो 8 से 7 आएगी, ये मैं कह सकता हूँ। यानी कितनी कम हो रही है, एक की वैल्यू 8 केजी है, तो मैं ये कह सकता हूँ पहले कितनी थी, तो आप कहेंगे 64 केजी आती थी जी, कितने में, 1280 में। तो फिर 1 केजी की कीमत क्या थी, 64 दूनी 28, 20। एक ये भी तरीका है जिसमें लफड़ा कम है, एक ये भी तरीका है जिसमें लफड़ा कम है। अगर आप बार बार 1280 रुपए ही खर्च कर रहे हो, यानी आपका खर्चा फिक्स है, आपने एक्सपेंडिचर को फिक्स कर दिया, और एक्सपेंडिचर क्या होता है जी, क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो अगर आप प्राइस 7 से 8 कर रहे हो तो क्वांटिटी 8 से 7 हो जाएगी, 8 से 7, यानी एक कम आ रही है, एक की वैल्यू 8 केजी, 8 की 64 केजी। लो जी, हो गया खेल खत्म। बोलो बोलो भाई, फॉर्मूला रिवीजन कब होगा, एक बच्चा पूछ रहा है। करवा देंगे यार, कभी भी, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। पिछली बार कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझ में भारी आलू की बोली सा तुम हल्की एक पाव प्रिय। ओए होए, आज हमने अच्छे सवाल किए हैं। ये देखिए,
दूध की कीमत में 30% की वृद्धि हो गई तो एक परिवार 8 लीटर कम उपयोग करता है क्योंकि खर्च केवल 10% बढ़ा है। तो देखो भैया खर्च कितना बढ़ा है, खर्च क्या होता है आप मुझे बताओ, एक्सपेंडिचर बराबर होता है कंजम्पशन या क्वांटिटी इनटू प्राइस, यही होता है। आप कह रहे हो कि जी खर्च केवल 10% बढ़ा है, 100 से 110 हुआ है खर्चा, और जी कॉस्ट या कंजम्पशन की बात करें तो वो हमें निकालनी है C1 अपॉन C2 कितनी है, लेकिन प्राइस की बात करें तो वो 100 से 130 हुआ है। जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो इधर लेके आऊंगा तो 10 से 10 कट गया। C1 अपॉन C2 अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो वो 13/11 आ रही है जी। कितनी कम हुई है, 2। इन्होंने क्या कहा, 8 लीटर कम खपत करता है, 2 की वैल्यू 8 लीटर, 4 गुना है तो 13 चौका 52 लीटर थी पहले खपत। लो जी, हो गया सवाल खत्म। गरीब को ये कहकर बेवकूफ बना दिया जाता है कि अमीरों का धन दौलत तो होती है मगर सुकून नहीं होता। हाँ ये कह सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं ऐसी, ये सच्चाई है, इसमें बेवकूफ बनाने वाली बात नहीं है। स्मिता पाठक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सर जी एक बार फिर से बता दीजिए। ये सवाल किसी से हुआ ही नहीं, इसका उत्तर निकला जाएगा। एक्सपेंडिचर बराबर सी यानी कंजम्पशन इनटू प्राइस, यानी 2 किलो कंज्यूम कर रहे हो, प्राइस इतना है। मैंने कहा एक्सपेंडिचर 100 से 110, प्राइस C1 से C2, वो कंजम्पशन और प्राइस 100 से 130, तो पता चला C1 C2। पहले कंजम्पशन 13 थी, अब 11 है। सीधे सीधे मैंने लिखा 13 और 11 का मतलब 2 कम है, 2 की वैल्यू 8 लीटर है, 13 की 52 लीटर निकाल दी, बात खत्म। सर बढ़ती वेजिटेबल्स के प्राइस के बारे में कुछ बताइए। आलोक मिश्रा जी मैंने आज ही पढ़ा कि मूंग की दाल 188 रुपए हो गई है, टमाटर कोई 150 बता रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है यार, मतलब बंदा जिएगा कि नहीं जिएगा, या जिएगा तो कैसे जिएगा, मतलब ये कोई तरीका है, आप कुछ भी बढ़ाए जा रहे हो। एक लिमिट में सारी चीजें अच्छी लगती हैं, मतलब आपने तो हद कर दी यार बढ़ाने की। और सरकार दे इन सब पे, फिर मैं तो कहता हूँ क्यों नहीं दे रही सरकार, सब्सिडी दे, सिलेंडर पे तो दे नहीं पा रही, इस पे खाद देगी सरकार सब्सिडी। हाँ यार गरीब को जीने नहीं दोगे किसी को, जिसके पास पैसे नहीं है वो कैसे जिए। चले आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली मुलाकात फिर होगी, तब तक विदा लेता हूँ। बाय, टेक केयर, धन्यवाद, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर। सर आपके पास अगर टावर होता तो आप क्या एक्शन लेते। मेरे पास पावर होता तो मैं बहुत बड़ा एक्शन लेता और मैं देखता कि क्यों टमाटर इतना महंगा हो रहा है, मतलब एटलीस्ट मैं उन लोगों का ध्यान जरूर रखता जिस दौर से मैं खुद गुजरा हूं।